श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। 19 अगस्त सावन पूर्णिमा की रात बस चुपचाप रख देना इस जगह पर 5 दाने धनिया का उपाय। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और खुशियों से भर जाएगा। आपका घर आपकी हर मनोकामना हो जाएगी। पूर्ण अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस करियर कारोबार में दिन रात कमाएंगे। इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभले। वैसे 12 पूर्णिमा तिथि पड़ती है किंतु इन सभी में सबसे ज्यादा विशेष और महत्व किसी पूर्णिमा को दिया गया है तो वह सावन पूर्णिमा को दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बताते हैं, सावन पूर्णिमा सारी पूर्णिमाओं में सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है। इसीलिए इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया का अपने अपने में विशेष और खास महत्व होता है। शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है, सावन पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी पर वास करने आती है और इस दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है। अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है और इस दिन अगर आप वेद पुराण के अनुसार 1 रुपए के सिक्के पूर्णिमा की रात उस जगह रख देंगे और वह उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में कई शास्त्रों में बताया गया है और जो पुरातन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए इस उपाय को करने के पश्चात शीघ्र ही आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वह आशीर्वाद जिसके पश्चात न केवल आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी परेशानी कष्ट और समस्याएं शीघ्र के शीघ्र हो जाएंगे, बल्कि इस छोटे से उपाय को करने के पश्चात आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से। फिर आपके जीवन में आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। मैं आप लोग बताऊंगा कि बहुत सारे ऐसे हमारे सभी सब्सक्राइबर जुड़े जिसने कमेंट करके बताए कि गुरुजी आपके बताए उपाय से हमें काफी। क्योंकि दोस्तों, टोने टोट के सरल उपाय को हम वह क्रिया बोल सकते हैं जो कि आपके जीवन के रुकावट को कम ही समय में पूरी तरीके से दूर कर देते हैं, कम ही समय में आपको अच्छे लाभ देते हैं। जीवन में चली परेशानी को आपके जीवन में चली, कष्ट को आपके जीवन में चली, कैसा भी दरिद्र जीवन में चल रही, कैसा भी खराब परिस्थिति हो, उसे दूर करने में पूर्ण रूप से सक्षम होते हैं और समय में आपको पूर्ण रूप से लाभ प्रदान कर सावन पूर्णिमा के दिन 3 शुभ योग बन रहे हैं। इंद्र योग का निर्माण हो रहे हैं, ब्रह्म योग का निर्माण हो रहा है और सर्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण हो रहे हैं। और इसी के साथ सोमवार का दिन भी। दोस्तों, मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, पूर्णिमा तिथि के ही दिन माता लक्ष्मी का हुआ था। हम आप लोगों को कई वीडियो में बता चुके हैं कि पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी सभी मनुष्य के द्वार में बिल्कुल ही आती है। जो लोग पूर्णिमा के दिन अगर माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए उपाय कर ले या फिर कुछ सरल टोटके उसे कर ले तो उनकी किस्मत बदल जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं पूर्णिमा के दिन हमें कौन से उपाय करना चाहिए, क्या करना चाहिए जिससे जीवन बदले। हमारे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिसे हमने बहुत सारे उपाय भी कराए हैं, क्योंकि दोस्तों हर मानव को हर उपाय सूट नहीं करता। जैसे कि अगर एक ही दवा से संपूर्ण बीमारी ठीक हो जाते तो दुनिया में इतनी ज्यादा दवा बनाने की जरूरत नहीं थी, इतने सारे दवा बनाने की जरूरत नहीं थी। एक ही दवा से सब ठीक हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि सबके तासीर अलग अलग होती, उसी तरह सबके ग्रह नक्षत्र दिशा और दशा सबकी अलग अलग होती है। तो सब टोटके सबके ऊपर में प्रभावशीलता कि आपको बिल्कुल यह तक को अपना करके जरूर देखते ही रहना चाहिए। परंतु आज मैं आप लोगों को जो टोटके बताऊंगा सबके ऊपर में काम करेंगे। जैसे जो विद्युत है, विद्युत को छूने से आपके तासीर ठंडी हो चाहे गर्म हो, आपको अपना असर बिल्कुल ही दिखाएंगे, आपको करंट मारेंगे। उसी तरह दोस्तों अपना असर दिखाएंगे, माने या ना माने, परंतु यह आपको अपना पूर्ण रूप से असर दिखाएंगे। तो पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी सभी मनुष्य के द्वार में आती है। कालीन 9 बजे के बाद सभी मनुष्य के द्वार में आती है। तो रात्रिकालीन 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक मैं सभी लोगों को कहना चाहूंगा, साल के सभी पूर्णिमा को नहीं कर सकते यह उपाय, परंतु कम से कम एक दिन यह उपाय जरूर करना चाहिए। आप अपने के द्वार के पट को, पूरे पट को नहीं तो कम से कम थोड़ी सी पट को, थोड़े से हिस्से को माता लक्ष्मी के आने के लिए खोल करके रखना है। माता
लक्ष्मी सभी मनुष्य के द्वार में आती है और जिसके घर पट बंद पड़े हो, ऐसे मानव के घर में माता कभी प्रवेश नहीं करती। भाई, साधारण बात है, अगर हम किसी के घर में जा रहे, सामने वाले अगर हमारे लिए दरवाजे लगा दे, पट को बंद कर दे, क्या हम उनके घर में प्रवेश करेंगे? बिल्कुल ही नहीं करते। तो देवी देवता भी इसी तरीके से होते हैं। उनके लिए आप द्वार को बंद कर देते हैं, प्रवेश नहीं करते, इसीलिए अधिकतर लोग निर्धन होते हैं। आप अपने घर के पट को खोल करके रखना। मेरी यह बात बिल्कुल ही गांठ बांध करके रख ले। और के दिन देवी शक्ति प्रबल होती है, आसुरी शक्ति होती है, और पूर्णिमा के दिन किया उपाय कभी भी फल नहीं जाता। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में सर्वप्रथम जानते हैं कि पूर्णिमा के दिन क्या ना करें, जिससे हमारे घर में दरिद्रता पूरे वर्ष बनी रहती है। हमें कुछ ऐसे कार्य जिसे पूर्णिमा के दिन करने से बचना चाहिए, जैसे कि मांस खाना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए। अब ऐसा क्यों, थोड़ा सा जान लीजिए। वैसे तो खाना पना जीवन भर लगे हैं, परंतु के दिन ना खाए तो सबसे अच्छा है, क्योंकि जिस घर में मांस बनाए जाते हैं, ऐसे घर में माता लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती, माता लक्ष्मी नहीं आती। जो लोग शराब पिए, ऐसे मानव की जीवन लक्ष्मी पूर्ति दिन चली जाती है। और ऐसा समझा जाता है कि पूर्णिमा के दिन किसी भी घर से उधारी नहीं मांगना चाहिए। आप अपने पड़ोसी से जैसे नमक मांग रहे हैं, चीनी मांग रहे हैं, हल्दी मांग रहे हैं, तो कभी मत मांगना, क्योंकि इस दिन उधारी नहीं मांगना चाहिए। उधारी मांग है तो माता लक्ष्मी नाराज होती है। जो भी रूखा सूखा हो, बंद पड़े खाइए, परंतु उधारी मत मांगना। और इस दिन किसी को पैसे नहीं उधारी देना चाहिए, क्योंकि यह पैसे लेने का दिन है, न कि पैसे देने का। अगर आप इस दिन पैसे देते हैं तो माता लक्ष्मी आपके जीवन से सामने वाले मानव के ऊपर में जैसा उनके जीवन में चली जाती है, तो आप क्यों उनको उधारी देंगे, क्यों आप उनको पैसा देंगे? और इस दिन काले वस्तु बिल्कुल ही घर में के मत लाना। काले काली शक्ति का प्रतीक होता है। और रही बात, सोमवार का दिन पढ़ रहे हैं, उपाय के माध्यम, तो हमें उपाय बताने में भी गर्व होता है, और हमारे बताए उपाय को कोई मानव करते, उन्हें लाभ मिलते, तो हमें भी पुण्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इस दिन घर में आपको धनिया एक मुट्ठी की आस बिल्कुल ही खरीद करके लाना चाहिए। मैं तो कहना चाहूंगा, कम से कम 1 पांव के आसपास धनिया खरीद करके लाए, और एक मुट्ठी धनिया को एक मुट्ठी धनिया में थोड़ी सी तरफ को छिड़क देना है, धूप का धुआं दिखाकर, कि शाम के बाद, संध्या काल के बाद आपको अपने छत में और अपने घर के हिस्से में थोड़ा थोड़ा धनिया का छिड़काव जरूर करना है। संपूर्ण हिस्से में धनिया को धन का प्रतीक समझा जाता है। जैसे ही हम सब प्रायः धनतेरस के दिन धनिया खरीद करके लाते हैं। क्यों खरीद करके लाते हैं? क्योंकि धनिया का सीधा संबंध धन की देवी मां लक्ष्मी से होता है। माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए लाते हैं। तो धनिया इस दिन आप अपने घर के छत में फेंकिन, घर के संपूर्ण हिस्से में थोड़ा थोड़ा धनिया जो है शाम के बाद में है, रखना शुरू कर दीजिए। तो इसके माता लक्ष्मी आपके घर में खींचे चले आएंगी। परंतु इसमें आपको गुलाब के इत्र का थोड़ा सा छिड़काव करना है, क्योंकि गुलाब के इत्र की तरफ माता लक्ष्मी जल्दी आकर्षित होता है। तो आप यह उपाय जरूर करिए। अगर आप धन का भाव, तो माता लक्ष्मी आएंगी, तो आपके घर में धन का भाव दूर हो जाएंगे। यह उपाय एक है, परंतु इसके अनेक फायदा आपको मिलेगा। आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होगा, आपके घर दरिद्रता चली जाएगी, आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, वह भी होना बंद हो जाएंगे। यह उपाय है। द्वितीय उपाय जान लीजिए। तो माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए एवं विशेष मनोकामना के लिए, कोई विशेष मनोकामना हो, आपकी तो विशेष मनोकामना के लिए इस दिन धातु के कछुआ अपने घर में बिल्कुल ही खरीद करके लाना। कछुआ को भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, भगवान विष्णु के स्वरूप माने जाते हैं। जहां पर नारायण हो, वहां पर लक्ष्मी स्वतः ही खींचे चले आते हैं, और दोनों मिलकर के लक्ष्मी नारायण बनते हैं। सृजन है तो एक पालन है। तो दोस्तों, कहना चाहूंगा कि इस दिन जो अब से बन पड़े, धातु के बिल्कुल ही घर में लाइए। ऐसा समझा है, जिस घर में धातु की कछुआ रखा जाए, उस घर से वास्तु दोष भी मिट जाते हैं। जिनके घर में वास्तु दोष ना हो, ऐसे मानव के घर में सभी तरह के सुखों का वास होता है। तीसरा उपाय जान लीजिए। तो इस दिन रात के समय में एक उपाय आपको जरूर करना है। उपाय करने के लिए सामग्री नोट करें। एक लाल कपड़े लेना है, लाल कपड़े में चावल के दाने
5 गुलाब के पुष्पा, 5 कमल के बीज, एक छोटा सा इतरा, थोड़ा सा चीनी, सबको लाल कपड़े में डालना है, एक पोटलीज बाप को बांध लेना है और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए ए ओम या फिर माता लक्ष्मी कोई बीज मंत्रा पढ़ ले। केवल 5 बार बीज मंत्रा बोलना है और रात्रिकालीन 9-4 बजे के बाद नजदीक की जो नदी है जहां पर धारा बारी वहां पर इसे बहा देना है। आपकी कोई विशेष मनोकामना हो, वह मनोकामना अधूरी नहीं रहेंगी, वह मनोकामना जल्द ही पूर्ण हो जाएंगी, हर इच्छा पूर्ण होगा। आपने जीवन में जो करके रखे हैं वो इच्छा इस उपाय को करने के बाद पूर्ण होगा, क्योंकि इस दिन सभी देवी शक्ति जागृत अवस्था में होती है। वही उपाय बताना एक कर्तव्य है, करना या ना करना यह आपके ऊपर करता है। जिनको लाभ लेना हो यह उपाय कर लेना, 100% लाभ मिलेंगे। केवल यह उपाय पूर्णिमा के दिन ही सोमवार पड़े। फल का होगा तो नहीं है, तो आप अपनी गर्मी मिटाने के लिए जीवन में चलिए, घोर संकट को दूर करने के लिए यह उपाय जरूर करें। तो आशा करता हूं वीडियो में बताएंगे। छोटी सी जानकारी जीवन को आपके तकदीर को बदल करके रख देगा। बिल्कुल यह उपाय करके देखें, आपके जीवन में मंगल लाने का काम करेंगे। अमंगल को हरें दोस्तों। सावन पूर्णिमा वही पूर्णिमा है और वही दिन है जिस दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती है और उल्लू को वाहन के रूप में लेकर कि पूरी धरती का भ्रमण करती है। इसको देखती है किस घर में उनकी पूजा पाठ चल रही है और जिसमें भी उनकी पूजा पाठ होती है उस घर को माता लक्ष्मी जी अपना वरदान और आशीर्वाद भी दे देती है। दोस्तों, बहुत से लोग यह बात समझते हैं कि सिर्फ दशहरा और दिवाली में माता लक्ष्मी जी की पूजा पाठ करना चाहिए, सिर्फ दशहरा और दिवाली में ही माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल सकता है। परंतु बहुत कम लोगों को यह बात पता है कि पूरे तांत्रिक पंडित एस्ट्रोलॉजिस्ट जितने भी होते हैं पूर्णिमा का इंतजार करते हैं, क्योंकि इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया कभी भी खाली नहीं जाती है। और दोस्तों, इस सावन पूर्णिमा सिर्फ आप साधारण से 3 लौंग के उस महा उपाय को कर लेते हैं जिसके बारे में हमारे ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है, जो आपको इस वीडियो में हम बताने आ रहे हैं। साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा के बाद न केवल आपका भाग्य बदल जाएगा, न केवल आपका सौभाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा, बल्कि आपके जीवन में माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से धन की वर्षा भी होगी और धन आपके चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। दोस्तों, आप बार बार यह जरूर सोचेंगे कि आखिर 3 लौंग के ही महा उपाय को क्यों करना है। आखिर लौंग के उपायों से माता लक्ष्मी जी कैसे प्रसन्न हो जाएंगी? लौंग को हमारे हिंदू धर्म में ही पवित्र माना गया है। अगर आप तंत्र शस्त्र के पुराणों को देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि लंग को तो उत्तम श्रेणी में रखा गया है और माता लक्ष्मी जी की पूजा में अगर लौंग का इस्तेमाल ना किया जाए तो माता लक्ष्मी जी की पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। अगर कोई माता लक्ष्मी जी का वरदान हासिल करना चाहता है, कोई मानव चाहता है कि उसकी पूजा माता लक्ष्मी जी के सामने सिद्ध हो जाए, कोई मानव यह चाहता है कि माता लक्ष्मी जी के से उस मानव की इच्छा पूरी हो जाए, तो दोस्तों आपको लौंग का प्रयोग करना ही पड़ेगा, वरना आपकी पूजा सफल नहीं। आप अगर चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी के सामने की गई पूजा आपकी सिद्ध हो जाए, आप कोई भी उपाय कर रहे हैं, उसका लाभ आपको तुरंत मिल जाए, तो लौंग का उपाय अवश्य ही कीजिएगा। और इस वीडियो में हम आपको 3 लौंग के उस महा उपाय के बारे में बताने आ रहे हैं, जिस उपाय को आपने सिर्फ पूर्णिमा के दिन सही मुहूर्त पर सही तरीके से कर लिया तो दोस्तों यकीन आपको माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन में फिर आपको धन की कोई कमी नहीं होगी। आपके जीवन में धन की वर्षा तो होगी ही होगी, आपके जीवन में इतना धन आएगा, फिर आपको जीवन में कोई भी परेशानी नहीं होगी और आप अपने जीवन में बहुत ही आगे जाएंगे, बहुत ही कामयाब होंगे। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे ना जाएं, आप जिस काम को भी शुरू करें उस काम में आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल जाए और उस काम में आपको सफलता हासिल हो, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय महालक्ष्मी जी की, और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा।
आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय जिस उपाय को इस सावन पूर्णिमा के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं दोस्तों, वह आपके कमेंट के रिप्लाई में तुरंत का तुरंत बता देंगे। परंतु अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिए। देखिए, अब आपको हम हर उपाय के बारे में बताने वाले हैं और हर उपाय को हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं। हम ज्योतिष शास्त्र और तंत्र शस्त्र से ढूंढ करके लेकर के आए हैं। यह उपाय करने के बाद आपके जीवन में आपको एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आप अपने जीवन गरीबी, पैसे की परेशानी, पैसे की तंगी की वजह से परेशान थे, हर तरह की परेशानी आपकी खत्म हो जाएगी। इसलिए आप निवेदन था, इन उपायों को कहीं पर लिख लीजिए। इन उपायों को किस मुहूर्त पर करना है, कैसे करना है, यह जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि माता लक्ष्मी जी की पूजा में जब तक आप क्रिया अनुसार पूजा को नहीं करेंगे, वह पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। इसीलिए हर उपाय हम आपको बहुत सही तरीके से बताने आ रहे हैं। हर उपाय को लिख लीजिए, क्योंकि सावन पूर्णिमा पूरे साल में सिर्फ एक बार आती है और ही दिन माता जी धरती पर वास करने आती है, वह है पूर्णिमा के दिन। और दिन बस आपको सही तरीके से उपाय करना है और इस उपाय का लाभ भी आपको मिलेगा और माता लक्ष्मी का वरदान भी मिल जाएगा। चलिए, आपको एक एक करके सारे उपायों के बारे में बताते हैं। परंतु अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। अब यह जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, यह उपाय करने के आपके जीवन में धन संबंधित परेशानियां तो खत्म हो ही जाएंगी। आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, आपके पास धन चारों खींचा हुआ चला आएगा। परंतु इसके लिए आपको कुछ सामग्रियों की जरूरत है। यह सामग्री लाने के बाद ही आप इस पूजा को कर सकते हैं और 4/16/24 की सूर्यास्त के बाद यह पूजा आपको करनी है। उपाय के लिए आपको कुछ सामग्री चाहिए होगी। वह सामग्री कौन कौन सी है? एक लाल कपड़ा लाइए। लाल कपड़ा कौन सा होना चाहिए? सूती लाल का होना चाहिए, एकदम लाल रंग का होना चाहिए, यह पहले कहीं इस्तेमाल ना हुआ हो। आपको चाहिए 3 लौंग, ध्यान रखिएगा, लौंग होनी चाहिए, 2 टूटी फूटी बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल साबुत लौंग, जो फूल वाली लौंग होती है। 3 इला चाहिए आपको, 3 कपूर चाहिए, 1 मुट्ठी चावल। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, 3 लौंग, 3 इलायची, 3 कपूर, 1 मुट्ठी चावल। बस इन चीजों को आपको इस लाल कपड़े पर रखना है। लाल कपड़े पर बांध इस लाल पोटली बनानी है, वह भी धागे का इस्तेमाल करते हुए। यह पोटली आपने बना ली। अब जैसे ही सावन पूर्णिमा की सूर्यास्त होती है, तुरंत नहा लीजिए, धो लीजिए। आप लोगों को लाल कपड़े पहनने हैं। माता लक्ष्मी की आपके घर पर कला चित्र तो होगी ही होगी। अगर माता लक्ष्मी जी की कला चित्र नहीं है, तो इस दिन आप लोग माता लक्ष्मी जी की कला चित्र जरूर ही ले आए। आप लोग को कला चित्र लाना है। आप लोग अपने घर की, जहां घर पर बैठिए, जहां पर माता लक्ष्मी जी की कला चित्र है, इस पोटली माता लक्ष्मी जी के चरणों के पास रख दीजिए। एक गाय के दूध से बने हुए घी का दीपक जलाएं। मां लक्ष्मी जी का बीज मंत्र बोलिए। बीज मंत्र इस तरह से है, AUM फिर से रिपीट करते रहे। दोस्तों, श्री नमः इस बीज मंत्र का जाप कम से कम 1001 बार आपको करना है। इस बीज मंत्र का जाप करने के बाद इस पोटली को उठाइए, माता लक्ष्मी जी के दाएं चरणों से आइए, अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में कहीं भी इसको रख दीजिए। इतना उपाय सिर्फ आपने अगर सावन पूर्णिमा के दिन कर लिया, यकीन मानिए दोस्तों, इतना उपाय करने के बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं, वह बेफिजल खर्ची से बचने का महा उपाय अब आपके जीवन में आता है। वो टिकता नहीं है। आप इस चीज को लेकर कि बड़ा परेशान है, तो उपाय कीजिए जो आपको हम बताने रहे हैं। आपको एक लाल कपड़ा चाहिए। लाल कपड़े पर पीतल की चम्मच, पीतल के गिलास, पीतल का एक कटोरी, पीतल की चाबी का गुच्छा, कुछ भी पीतल का रख दीजिए। छोटा पदार्थ और बड़ा पदार्थ हो, वह आपकी इच्छा है। और उस पर रखिए 3 लौंग। इसकी बनाइए पोटली, इसको रखिए अपनी घर की छत पर, जहां पर चंद्रमा की रोशनी आती है। सावन पूर्णिमा की रात को इसको रख दीजिए। सावन पूर्णिमा दिन इसी पोटली को उठा करके लाइए और अपनी तिजोरी की दक्षिण दिशा में कहीं भी रख दीजिए। ये उपाय आपने कर दिया तो आपके पास जो पैसा घर का कोई एक मुख्य सदस्य भी इस उपाय को करेगा,
तो इस उपाय को करने का फल उसके पूरे घर परिवार जरूर मिल जाएगा। तो देखिए, 21 चावल के दाने वाला उपाय है। तो सीधी सी बात है कि इसमें हमें 21 चावल की तो आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो देखिए, 21 चावल के दाने आपने अपने घर में इस जगह पर रख दिए। फिर मान के चलिए, आपके जीवन की गरीबी को, निर्धनता को दूर होने में समय नहीं लगेगा। साथ ही साथ आपके जीवन से गरीबी और निर्धनता हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और माता लक्ष्मी का आपके घर में हमेशा वास होगा। तो देखिए, अगर आप भी अपने जीवन में परेशान हैं, अपने जीवन की गरीबी से, निर्धनता से, आज की वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि आज की यह वीडियो आपके पूरे जीवन को बदल देगी और धन से जुड़ी समस्या आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। तो देखिए, आप सभी यह बात जानते हैं कि चावल, जिसे हम अक्षत बोलते हैं, देवताओं का प्रिय अन्न है। इसके बिना कोई भी पूजा अनुष्ठान अधूरा होता है। चावल के कुछ खास उपाय आर्थिक परिस्थितियों को बहुत ही मजबूत कर देते हैं और आपकी जितनी गरीबी है, निर्धनता है, उसे भी दूर कर देते हैं। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं, कैसे आप अपने जीवन की निर्धनता को और गरीबी को चावल का उपाय करके दूर कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, जो ग्रह और वास्तु दोष होता है, हमारे जो ग्रह और वास्तु दोष होते हैं, हमारे जीवन की जितनी भी अच्छी चीजें होती हैं ना, उनको यह बेकार कर देते हैं। कहने का मतलब है कि हमारे जीवन में सुख शांति भंग हो जाती है, हमारे परिवार क्लेश बढ़ने लगता है, माहौल जो होता है वह तनावपूर्ण हो जाता है और इसी के साथ साथ धन हानि हमेशा उस घर में होती है जहां पर कोई वास्तु दोष होता है, या फिर आपके जो ग्रह होते हैं उनका संतुलन ठीक नहीं होता है, आपका कोई ग्रह कमजोर हो जाता है। तो देखिए, जब आपके घर में क्लैश होगा, आपके घर का जो माहौल है वह बेकार होगा, तो धन हानि उस घर में आती ही आती है। जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, घर के लोग हैं वह आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं। 21 चावल आपको अपने घर में कहाँ रखने हैं, कौन सा उपाय है, कैसे करना है, जिससे कि आपके जीवन में हमेशा धन भी आएगा, धन रुकेगा भी और आपके घर में माता लक्ष्मी का हमेशा वास होगा और घर की सारी निर्धनता जल्दी से जल्दी दूर हो जाएगी। तो उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको बता दें कि आपको 21 चावल के दाने लेने, ऐसे जो कहीं से भी टूटे हुए ना हो, खंडित ना हो। 21 चावल के दाने लेंगे और हल्दी के लेपन से, यानी हल्दी थोड़ी सी आप घोले कटोरी में गाड़ी गाड़ी और उस हल्दी को उन चावलों के ऊपर लगाकर कि उन चावलों को आप पीला कर लेंगे, तो आपके पास 21 चावल होने चाहिए पीले, जिनको आप हल्दी से पीला करेंगे। साथ ही साथ आपको एक लाल रंग का बहुत ही छोटा सा कपड़ा लेना है। तो अब आपने जो लाल रंग का एक कपड़ा लिया है, उस कपड़े के पर आपको क्या करना है, 21 चावल के दाने रखने हैं और इसकी एक पोटली बना लेनी है। गांठ लगा करके, कितनी गांठ, 2 3 4, इतनी ही गांठें आपको लगानी है। अब यह पोटली आपको माता लक्ष्मी के चित्र में अर्पित करनी है। आपके घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की कोई मूर्ति है, कोई प्रतिमा है, उनके चरणों में आपको यह पोटली रख देनी है। एक देसी घी का दीपक जलाएंगे, लंबी बाती का। माता लक्ष्मी की प्रतिमा के आगे यह उपाय सावन पूर्णिमा के दिन करना और शाम के समय में करना है। एक दीपक जलाएंगे, माता रानी की आरती करेंगे, लक्ष्मी मैया की जय माता लक्ष्मी या ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जप कर लेंगे, या जय जय माता लक्ष्मी जय श्री हरि विष्णु, इस तरह से आपको बोलना है और पूजा अपनी संपन्न कर लेनी है, पूरी कर लेनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, जब आपकी पूजा को थोड़ा समय हो जाएगा, उसके बाद आपको वह पोटली उठाना है। इस पोटली को आपको अपनी तिजोरी में रखना है, जहां पर भी आप अपना धन रखते हैं, अपना रुपया रखते हैं, अपना पैसा रखते हैं, वहां पर आपको यह पोटली रख देनी है माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करते हुए कि हे धन की देवी माता लक्ष्मी, कभी भी मेरे घर में धन की कमी मत होने देना और हमेशा आपका मेरे घर में वास रहे। श्री हरि विष्णु के साथ इस तरह से आपको प्रार्थना कर लेनी है और यह 21 चावल के दाने जो पीले आपने हैं, हल्दी से एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर आपको अपनी तिजोरी में सावन पूर्णिमा के दिन पूजा करने के बाद अपनी तिजोरी में उसी दिन सावन पूर्णिमा के दिन ही रखना है। करके देख लीजिएगा, आपके घर की गरीबी और निर्धनता बहुत ही जल्दी दूर हो जाएगी। इसका रिजल्ट आप खुद देख लेंगे। तो बहुत ही अचूक उपाय है।
देखिए, सावन पूर्णिमा के दिन यह उपाय आप जरूर करें। तो देखिए, आपको बता दें कि कैसे चावल का यह उपाय आपके जीवन की निर्धनता और गरीबी को तुरंत के तुरंत दूर कर देगा। देखिए, चावल जो है यह चंद्रमा ग्रह का प्रतीक होता है, और अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा ग्रह कमजोर हो गया है तो धन हानि हमेशा आपके जीवन में बनी रहेगी। इस उपाय को करने से आपकी कुंडली में चंद्रमा बहुत बहुत ही मजबूत हो जाएगा, जिसके बाद धन आना भी शुरू हो जाएगा, आपके घर में धन रुकना भी शुरू हो जाएगा, और आपके हाथ में, आपके पर्स में हमेशा पैसा रुकेगा। तो चलिए, पहले उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय कि कौन सा है। वह दूसरा उपाय जो कि आपको करना है सावन पूर्णिमा के दिन ही तो। देखिए, अगर आपकी कोई ऐसी विश है, कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं होती है, आप चाहते हैं कि आपकी वह विश, आपकी वह मनोकामना पूरी हो जाए और हमेशा आपके घर में खुशियां ही खुशियां आए, कभी भी आपके घर में कोई दुख कष्ट तकलीफ ना आए, तो आपको क्या करना है? आपको एक मुट्ठी अक्षत लेना है, ऐसा चावल जो बिल्कुल भी टूटा हुआ ना हो। एक अक्षत और एक लोटा जल लेकर कि आपको महादेव के मंदिर में जाना है और महादेव को यह एक मुट्ठी अक्षत आपको समर्पित करना है, शिवलिंग पर चढ़ाना है और महादेव को जल अर्पित करना है। उनकी शिवलिंग पर इतना उपाय अगर आपने कर लिया सावन पूर्णिमा के दिन, आपके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि का वास होगा, धन की वृद्धि होगी, माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होगा और घर में कभी भी आपको अपने क्लेश देखने को नहीं मिलेगा। इतना अचूक है यह एक मुट्ठी अक्षत का। तो देखिए, दो उपाय की अभी तक हमने बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। तो तीसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आपने सावन पूर्णिमा के दिन कर लिया तो मान के चलिए, घर घर में गरीबी आपके चाहे कितनी भी ज्यादा हो, सर पे चाहे कर्जा हो गया हो, धन आपको लोगों से उधार लेना पड़ रहा हो, आपके घर का, आपके सर का सारा कर्जा दूर हो जाएगा, घर की सारी निर्धनता गरीबी दूर जाएगी और आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा। स्थायी रूप से, स्थायी रूप का मतलब है माता लक्ष्मी कभी भी फिर आपके घर को छोड़कर नहीं जाएंगी। तो बहुत ही सरल उपाय है। आपको करना क्या है? आपको सावन पूर्णिमा के दिन क्या करना है? आपको खीर बनानी है। सावन पूर्णिमा के दिन खीर बनानी है, और अगर आपके पास थोड़ा सा इलायची है तो आपको क्या करना है? वह इलायची खीर में डालनी है, उसके दाने खीर में डालने हैं। इससे क्या, इलायची की जो खुशबू है वह खीर में अच्छे से समा जाएगी, और माता लक्ष्मी को जितनी भी सुगंधित वस्तुएं होती हैं उन्हें वह सुगंधित वस्तु में बहुत ही प्रिय होती है। माता लक्ष्मी स्वयं चलकर के उस घर में आती है। जो व्यक्ति सुगंधित कोई भी वस्तु का पाए, माता लक्ष्मी की पूजा में कर लेता है। तो जब यह खीर आप बनाएंगे, शाम के समय में अपने घर में पूजा करेंगे और माता लक्ष्मी को आपको यह इलायची वाली खीर अर्पित करनी है। यह उप इतना अचूक है, जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, उसके घर की निर्धनता चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसके घर में चाहे कितनी भी गरीबी क्यों ना हो, उस बड़ी से बड़ी निर्धनता को और गरीबी को भी दूर होने में समय नहीं लगता है, क्योंकि इतना ज्यादा अचूक उपाय है। यह इलायची वाली खीर का माता लक्ष्मी समझो तुरंत की तुरंत प्रसन्न हो जाती है। जो व्यक्ति सावन पूर्णिमा के दिन इलायची वाली खीर माता लक्ष्मी को अर्पित कर देता है, तो अगर आपको कोई ऐसी विश है, मनोकामना है, धन से जुड़ी समस्याएं हैं, तो आप सावन पूर्णिमा के दिन अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी को खीर का भोग जरूर लगाएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बहुत अच्छे से उपाय आपको समझाने का, बताने का प्रयास किया है। अगर उसके बाद भी आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है पूरी सच्ची श्रद्धा, साथ जय माता लक्ष्मी। देखिए, जब आप जय माता लक्ष्मी लिखेंगे ना, तो आपकी जो दिल की आवाज है, जो आपकी प्रार्थना है, वह मां लक्ष्मी तक जरूर पहुंचेगी। लिख कर देख ले, क्या पता माता लक्ष्मी आपकी एक पुकार को इस तरह से सुन ले कि आपके घर में वह आ जाए और कभी भी आपके घर में फिर निर्धनता न रहे। तो चलिए, अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय की। कौन सा है वह लास्ट उपाय जो आपको पूर्णिमा के दिन जरूर ही करना चाहिए? देखिए, इस दिन के दिन स्नान और दान का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है, तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार इस दिन दान जरूर करें, क्योंकि माघ की जो होती है, इस दिन आप कुछ भी दान करते हैं उसका कई गुणा लाभ आपको प्राप्त होता है। इस दिन किया गया जो दान होता है, यह सारे दानों में सबसे बड़ा दान
और सबसे उत्तम दान माना जाता है। अब दान में आप अपनी आवश्यकता अनुसार कुछ भी दान कर सकते हैं। अनाज का दान कर सकते हैं, दानों का दान कर सकते हैं, और भी बहुत सारी होती हैं जो आप इस दिन अपनी आवश्यकता अनुसार दान कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ध्यान रहे कि आपको पूर्णिमा के दिन वैसे तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन भी आपको कभी किसी व्यक्ति के ऊपर चिल्लाना नहीं चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, और इस दिन आपको बिल्कुल शांत रहना चाहिए। जितना हो सके महादेव का नाम स्मरण करें, हर हर महादेव बोलते रहा। आपके जीवन में कभी संकट और कष्ट महादेव ही नहीं देंगे। अब बात करते हैं आखिरी उपाय के बारे में। सावन पूर्णिमा के दिन एक छुटकी हल्दी को घर में डाल देना। इस छोटे से उपाय को सावन पूर्णिमा के दिन करते ही आपके जीवन से निर्धनता और गरीबी भी दूर हो जाएगी, और आपके घर में, आपके जीवन में कभी भी लौटकर निर्धनता और गरीबी नहीं आएगी। तो देखिए, हमेशा की तरह वीडियो बहुत ही खास है। एक छुट्टी हल्दी जो आपको अपने रसोई घर में, अपने किचन में ही बहुत आसानी से मिल जाएगी। इस एक छुटकी हल्दी से आप अपने जीवन के इतने बड़े बड़े दुख और कष्ट को दूर कर सकते हैं जिनके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपको लगेगा शायद कि एक छुटकी हल्दी क्या ही करेगी, लेकिन एक छुटकी हल्दी आपके जीवन में धन को लेकर भी आएगी, धन को बढ़ाएगी भी, और आपके घर में धन की वर्षा भी होगी। तो देखिए, हल्दी का संबंध किससे है? भगवान विष्णु से और देवगुरु बृहस्पति से। हल्दी के जितने भी उपाय आप करते हैं, इससे आपकी कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो है, और साथ ही साथ स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से भी आपको छुटकारा मिल जाता है। अब जो लोग अपने जीवन में हमेशा ही पैसे के लिए परेशान हैं, जिनके पास पैसे की कमी बहुत है, या जिनके पास पैसा आसानी से नहीं आता है, आसानी से नहीं आने का मतलब